100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। कोर्ट के कई समन जारी होने के बाद भी परमवीर सिंह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, जिसका नतीजा है कि मंगलवार को कोर्ट का एक नोटिस उनके जुहू स्थित फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया है। उस नोटिस में परमवीर सिंह को फरार घोषित कर दिया गया है। बता दें कि कोर्ट के इस नोटिस के बाद अगर परमवीर सिंह 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त किया जाने लगेगा। आपको बता दें कि 17 नवंबर को मुंबई की एक अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि वो बार बार समन भेजने के बाद भी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट अब परमवीर को फरार घोषित करती है। तो 100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। कोर्ट के कई समन जारी होने के बाद भी परमवीर सिंह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, जिसका नतीजा है कि मंगलवार को कोर्ट का एक और नोटिस उनके जुहू स्थित फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया है। उस नोटिस में परमवीर सिंह को फरार घोषित कर दिया गया है। बता दें कि कोर्ट के इस नोटिस के बाद अगर परमवीर सिंह 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त किया जाने लगेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 17 नवंबर को मुंबई की एक अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि वो बार बार समन भेजने के बाद भी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट अब परमवीर को फरार घोषित करती है। ₹100 करोड़ रुपए की उगाही का ये पूरा मामला है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वे एक बार भी हाजिर नहीं हुए। कोर्ट के सामने हाजिर ना होने के चलते अब बड़ा फैसला, बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके जुहू स्थित फ्लैट के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है। उस नोटिस में परमवीर सिंह को फरार घोषित कर दिया गया है और इससे अब साबित होता है कि उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कोर्ट के इस नोटिस के बाद भी अगर परमवीर सिंह 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त किया जाने लगेगा। यानी कि 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने उन्हें पेश होना ही पड़ेगा अगर उन्हें अपनी संपत्ति बचानी है। तो अगर वे अब भी पेश नहीं हुए तो धीरे धीरे उनकी एक एक संपत्ति जब्त की जाने लगेगी। आपको जानकारी दे दें कि 17 नवंबर को मुंबई की एक अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि वो बार बार समन भेजने के बाद भी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अभी क्या लग रहा है, फरार घोषित कर दिया गया है कोर्ट ने परमवीर सिंह को, तो क्या आने वाले समय में वे पेश हो सकते हैं, संभावनाएं हैं इस बात की? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई हाई कोर्ट ने कल ही परमवीर सिंह को 48 घंटे की मोहलत दी, सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे की मोहलत दी थी। मुंबई हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक याचिका दाखिल की थी, इसमें परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जाए, क्योंकि परमवीर सिंह को कई बार समन किया गया, लेकिन वह किसी भी जांच एजेंसी के सामने जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। लिहाजा माननीय कोर्ट ने भी यह कहा है कि 6 दिसंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाए, लेकिन उन्हें 48 घंटे का मोहलत दिया गया, जो सीबीआई के सामने वह पेश होकर जांच में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन कल का दिन जाने के बाद यानी कि 24 घंटे लगभग गुजर चुके हैं, अब तक कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा मुंबई पुलिस अब जिस तरह से माननीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट की थी उसको पूरी करते हुए एक मुंबई पुलिस ने अब परमवीर सिंह के जहां जहां उनके जो है ठिकाने हैं, उनके जो बंगले हैं या घर हैं या फ्लैट्स हैं, उसके बाहर जो है भगोड़ा की जो है नोटिस लगा रही है। खासकर मुंबई के जुहू इलाके में जो उनका फ्लैट वहां भी लगाया गया। उसके बाद साउथ मुंबई में जो उनका बंगला है वहां भी जो है एक नोटिस लगा दी गई, जिसमें सीधे तौर पर लिखा है कि परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उनकी संपत्ति के बारे में अगर बात करें तो कितनी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर रखी है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अभी भी 30 दिन के अंदर अगर वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो धीरे धीरे उनकी संपत्ति को जब्त किया जाने लगेगा। तो ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि परमवीर सिंह के नाम कितनी संपत्ति है इस समय। देखिए बिल्कुल, मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस विषय को लेकर जांच कर रही है। हालांकि महानगर पालिका, महाड़ा और सरकारी जो तमाम यंत्रणा है उसके मदद से लगातार क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश है, लेकिन जानकारी यह मिली है
कि नवी मुंबई, मुंबई और चंडीगढ़ सहित तमाम जगहों पर जो है परमवीर सिंह की प्रॉपर्टियां हैं। हालांकि इसकी शिनाख्त भी कर चुकी है। फिलहाल रिवेल अब तक इसको नहीं किया गया है क्राइम ब्रांच द्वारा। हालांकि क्राइम ब्रांच लगातार इस कोशिश में थी कि परमवीर सिंह आए और जांच में सहयोग करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लिहाजा अब एक एक करके मुंबई पुलिस जो है धीरे धीरे भगोड़ा की नोटिस लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि धीरे धीरे सारी चीजें सामने खुलकर आ जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिली है कि करीब 1000 करोड़ के ऊपर जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टी है, जिस पर लगातार नजर बनाई हुई है क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आखिरी बार जानकारी मिली थी कि परमवीर सिंह नेपाल में हो सकता है। अभी कुछ अपडेट मिल पाई है कि आखिर वो देश में ही कहीं छिपा हुआ है या देश से बाहर भाग चुका होगा? देखिए, अटकलें बिल्कुल मुस्कान जी लगाई जा रही थी कि परमवीर सिंह या तो नेपाल में छुपे हो या फिर रसिया में, क्योंकि पिछले दिनों कई बार चर्चा में आई थी शायद परमवीर सिंह रसिया में हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जैसे ही उनके वकील ने कहा कि परमवीर सिंह भारत में ही है और वह जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें मुंबई में आने से डर लगता है, जिसपे माननीय कोर्ट ने भी ट्रोल करते। सत्यप्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी आवाज इस समय बिल्कुल नहीं हम तक पहुंच रही है, तो आपको हम यहाँ जानकारी दे दें कि 100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमारे साथ जानकारी भी साझा की है कि 1000 करोड़ से ज्यादा उनकी जो है घोषित संपत्ति है। तो ऐसे में अगर वो 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो इन संपत्तियों पर शिकंजा कसने लगेगा और उनकी ये संपत्तियां जब्त होने लगेंगी। वहीं जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या परमवीर सिंह देश के अंदर ही हैं या फिर वो नेपाल जा चुके हैं, तो हमारे संवाददाता ने ये भी जानकारी दी है कि उनके वकील यानी कि परमवीर सिंह के वकील का ये कहना है कि परमवीर सिंह देश के अंदर ही है और वो जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्हें मुंबई आने से डर लग रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं।